हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ्स के इंटीजर चैप्टर के पार्ट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 3 में हमने एक्सरसाइज 6.1 तक क्लियर कर दिया था। आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छे से समझाया है। चलिए उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं और टेरेस की तरफ जाते हैं और नीचे गोडाउन की तरफ आते हैं। स्टेप्स की हम कैसे गिनती करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है कि गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। तो हमें 6 स्टेप ग्राउंड फ्लोर से अप जाना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम आ जाते हैं +6 इंटीजर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा +6। ठीक है, आंसर को हमें लिखना है, साइन के साथ ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है गो 4 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। यानी कि ग्राउंड फ्लोर से हमें 4 स्टेप्स डाउन जाना है। तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे और 4 स्टेप नीचे जाना है। तो 1 2 3 एंड 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, तो आगे हमारा आंसर आ जाएगा -4। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है गो 5 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। यानी कि प्लस इंटीजर की तरफ जाना है। देन गो 3 स्टेप्स अप फर्दर फ्रॉम देयर। यानी कि पहले 5 स्टेप्स जाना है एंड देन 3 स्टेप्स जाना है। चलिए वो भी करते हैं। यानी कि 5 स्टेप पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन 3 मोर स्टेप जाते हैं आगे की तरफ, 1 2 एंड 3। तो हम आ जाते हैं 8 पर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा +8। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा +8। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों प्लस की साइन वाले इंटीजर्स का हमने एडिशन कर दिया, +5 एंड +3। तो हमें मिल जाता है +8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है गो 6 स्टेप डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो डाउन फर्दर 2 स्टेप। यानी कि 6 स्टेप डाउन जाना है और फिर 2 स्टेप और डाउन जाना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। दोनों ही हमें माइनस ही इंटीजर है, तो पहले 6 स्टेप नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन 2 स्टेप और नीचे जाएंगे यानी कि 1 एंड 2। तो हमें मिल जाता है -8। चलिए समझते हैं -8 कैसे आ जाता है। ये हमारा आंसर तो रहेगा -8। यानी कि -6 पहले हम जाते हैं डाउन, फिर -2 जाते हैं, तो हमें मिल जाता है -8। यानी कि दोनों ही इंटीजर्स माइनस है, तो दोनों का हमने दोनों माइनस साइन वाले हैं, ध्यान से देखिए। और लेकिन हमने किया क्या, उस पर प्रोसीजर किया एडिशन का। यानी कि दोनों ही माइनस इंटीजर्स पर हमें प्रोसीजर करना है एडिशन की, और साइन लगेगी उसकी -8। ठीक है, -6 प्लस -2 यानी कि -8। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अभी हम आगे और एक्सरसाइज करेंगे। देन हमारी एक्सरसाइज स्टेटमेंट है गो डाउन 5 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन मूव अप 12 स्टेप्स फ्रॉम देयर। ठीक है, 5 स्टेप नीचे जाना है और 12 स्टेप फिर अप आना है। ठीक है, चलिए वो भी करते हैं। पहले 5 स्टेप नीचे जाते हैं यानी कि नेगेटिव इंटीजर की तरफ जाते हैं, 1 2 3 4 5 यानी कि -5 आ जाता है। फिर हमें यहीं से स्टार्ट करके जाना है, 12 स्टेप अप जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हम आ जाते हैं 7 पर। पता चला? ठीक है, तो चलिए कैसे लिखते हैं वो। गो 5 स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है +7। चलिए सिखाते हैं और अच्छे से। 5 स्टेप्स डाउन जाते हैं तो पहले -5 आ जाता है और फिर हमें उसमें ऐड करना है +12। ठीक है,
तो जब भी एक माइनस साइन वाला इंटीजर हो और प्लस साइन वाला इंटीजर हो तो उसका क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन। प्रोसीजर हमें करनी है उन दोनों पर सब्ट्रैक्शन की, और जो इंटीजर बड़ा होता है उसकी साइन आती है आंसर में। तो यहाँ पे आंसर 7 आता है और साइन आ जाएगी उसकी प्लस, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा +7। समझ में आता है? चलिए धीरे धीरे अब अच्छे से समझते हैं। नाउ गो 8 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो अप 5 स्टेप फ्रॉम देयर। ठीक है, 8 स्टेप नीचे जाना है, मेरे साथ आप करते जाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8 स्टेप नीचे जाना है, फिर 5 स्टेप अप आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 8 स्टेप हम नीचे जाते हैं, यानी कि -8 हो गया, एंड देन 5 स्टेप अप आते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि हम यहाँ पर आते हैं -3 की तरफ। ठीक है, अप जाते हैं लेकिन यहाँ पर हमें -3 ही मिलता है। देखते हैं कैसे हम इसका आंसर है। तो उसका लिख दिया हमने -8, एंड 5 स्टेप अप आते हैं तो वो हमने कर दिया +5। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाता है -3। तो यहाँ पर भी एक माइनस इंटीजर है और एक प्लस इंटीजर है, तो इन दोनों पर प्रोसीजर होगा सब्ट्रैक्शन का, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आंसर आता है उसमें साइन जो बड़ा इंटीजर होता है उसी की आएगी। ठीक है, चलिए आगे का हमारा स्टेटमेंट देखते हैं कि गो 7 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। 7 स्टेप अप जाना है, देन 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम देयर। ये आप अपने आप कीजिए, आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमें एक बहुत ही अच्छी सी गेम दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आपको एक स्ट्रिप, कागज़ की एक स्ट्रिप बना के रखनी है, जिसमें 0 से लेके 12 तक की पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं और 0 से लेके 12 माइनस की तरफ के 12 इंटीजर्स लिखना है। ठीक है, आप और आपके फ्रेंड्स आप मिलकर आप ये खेल सकते हैं। दो आपकी तरफ जो भी गेम के डाइस रखे गए हो सभी के पास होते हैं, वो ले लीजिए, अदरवाइज़ आप अपने आप बना भी ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप एक कार्ड्स भी बना के रख सकते हैं कि 6 कार्ड बना लिए आपने पॉजिटिव इंटीजर के 1 to 6 के, और -1 to -6 तक के कार्ड्स बना लिए आपने नेगेटिव इंटीजर के। ठीक है, दोनों ही तरह से ये गेम खेल सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, दोनों ही डाइस एक साथ घुमा के रखना है। एक डाइस पर आपको पॉजिटिव इंटीजर डिनोट करना है और दूसरे डाइस पर जो भी आपको मिलता है वो नेगेटिव इंटीजर मानना है। ठीक है, ऐसे आपको खेलना है और दोनों का एडिशन करते जाना है। जैसे जैसे आप खेलते जाएंगे बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ऐसी ये गेम है। और मान लीजिए कि आपको एक बार एक डाइस घुमाया और एक में -3 आया और एक डाइस पर आपको 2 आता है, तो -3 में से 2 एक माइनस इंटीजर है और एक प्लस इंटीजर है। तो कैसे रहेगा कि एक -3 मिला और +2 मिला, तो आगे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा -1। तो हमें 0 से आपका स्टेप हो जाएगा -1 की तरफ, आपके एक रह जाएगी। जैसे जैसे एक खेलते जाएंगे बहुत ही मज़ा आ जाएगा। रूल इतना है कि अगर आप -25 तक आ जाते हैं तो आप आउट हो जाएंगे, और कोई आपका फ्रेंड +25 पर आ जाता है तो वो विनर हो जाता है। ठीक है, ऐसी एक अच्छी सी गेम दी गई है प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। उसमें भी एक बहुत ही अच्छी सी गेम दी गई है जिसमें बटन का यूज़ किया गया है। आपके पास जो भी कलर का बटन हो आप 2 अच्छे से ले लीजिए। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट दिया गया है, तो मैं उसी में समझाती हूँ कि जो वाइट बटन से उसे आप +1 मान लीजिए, और ब्लैक कलर का बटन है उसे एक -1 मान लीजिए। ठीक है, अब गिनते जाते हैं कि प्लस यहाँ पे जितने भी बटन्स है तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि +5 हो जाता है। और यहाँ पे 3 बटन्स दिए गए हैं तो वो -3 हो जाता है। ठीक है, अभी हमें पता है कि प्लस और माइनस दोनों ही, एक +1 है और एक -1 है, 2 बटन आ जाते हैं तो वो हो जाता है 0। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छी है, खेलते खेलते ही आपको एडिशन आ जाएगा। चलिए आज +3 है, 3 बटन से
उसमें 2 जोड़ दिए तो 5 हो गए। तो यहाँ पे है +3 + 2 इज इक्वल टू +5। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव बटन दिए गए हैं, यानी कि 2 नेगेटिव यानी कि -2, फिर प्लस, उसमें -1 और एक बटन जोड़ दिया तो हो जाएगा -3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे है 1 2 3 4 वाइट बटन से, तो हमें लिखेंगे यहाँ पे +4, फिर उसका एडिशन करना है और यहाँ पे फिर है +1। टोटल हमारे पास आ जाता है वाइट बटन्स कितने आ जाता है +5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव जो हमने मान लिए हैं वो है 4 बटन, तो यहाँ पे -4, फिर उसमें कितने जोड़ने हैं, माइनस वाले हैं तो -2। तो टोटल हमारे पास नेगेटिव यानी कि माइनस जो हमने मान के लिए ब्लैक बटन्स वो हो गए -6। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा यू हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक +3 +2, तो हो जाता है +5। यू ऑल्सो एड व्हेन you have 2 negative integers but answer will take a minus sign like -2 plus -1 is equal to -3। चलिए और अच्छे से समझते हैं कि जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन करते हैं तब उसका आंसर आ जाएगा वो प्लस साइन वाला आएगा। 2 नेगेटिव इंटीजर का हम जब एडिशन करते हैं तब उसका जो आंसर आएगा वो उसकी साइन होगी नेगेटिव, उस पर प्रोसीजर एडिशन की ही होगी, और एक जो प्लस होगा और एक माइनस होगा उसका जब हम एडिशन करते हैं तब जो इंटीजर बड़ा होगा उसकी साइन यहाँ पे आ जाएगी, प्लस बड़ा होगा तो प्लस आएगी, अगर माइनस वाला बड़ा होगा तो उसकी साइन माइनस आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक और बात रखें कि दोनों ही साइन प्लस हो या फिर माइनस हो तो उस पर प्रोसीजर एडिशन ही करना है। अगर दोनों ही साइन अलग अलग हो, एक इंटीजर प्लस वाला हो एक माइनस वाला हो, या फर्स्ट माइनस वाला हो या सेकंड प्लस वाला हो, तो उसका हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है और जो नंबर बड़ा है आंसर में उसकी साइन आएगी। ठीक है, इतना आप पे ध्यान रखना है। इसमें हम यहाँ पे समझते हैं कि एक माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे हमें प्रोसीजर करना है एडिशन की और साइन आएगी इसकी माइनस की, जो आंसर की साइन आएगी वो माइनस होगी, यानी कि -11 प्लस -12, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 23 इज़ आवर आंसर, -23। ठीक है, नेक्स्ट है +10 + 4, दोनों ही प्लस साइन वाला इंटीजर है तो हमारा आंसर जो होगा वो प्लस साइन वाला ही होगा और आंसर हमारा टोटल आ जाएगा 14। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है -32 + -25, तो यहाँ पे हम करते हैं दोनों पर हमें एडिशन की प्रोसेस ही करनी है लेकिन साइन आएगी माइनस की। ठीक है, 7 और 5 यानी कि -57 इज़ अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दोनों ही इंटीजर प्लस वाले हैं तो हमारा आंसर लिखेंगे तो वो प्लस साइन वाला ही होगा, तो यहाँ पे 3 और 6 यानी कि +63 इज़ अवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमें पूछा गया है कि -4 प्लस और +3 है, एक माइनस इंटीजर है एक प्लस इंटीजर है, तो यहाँ पे दोनों में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे -4 और +3 हो जाएगा, एक माइनस है इंटीजर एक प्लस इंटीजर है, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है और जो इंटीजर बड़ा है उसकी साइन आएगी। ठीक है, तो -4 में से 4 में से पहले 3 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और साइन रख दीजिए माइनस की, धीरे धीरे आ जाएगा, बहुत ही आसान है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। अंत में मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट भी रखी है जिनसे आपको और अच्छे से प्रैक्टिस मिले।
ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि अगर एक +4 है और एक -3 है, तो जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं कि +4 और यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो पहले साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने से। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दोनों की साइन चेंज हो तो माइनस हो जाएगा। तो +4 -3 यानी कि +4 में से 3 बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और +4 की साइन में से हमें लेना है प्लस की साइन, यानी कि +1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं, उसके हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि एक माइनस इंटीजर है और एक प्लस। ये तो आप अब अपने आप भी मेरे साथ चलिए करते जाइए। -7 + 8 यानी कि अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, -7 + 8, तो यहाँ पे 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं -9 एंड +13, हमारा आंसर आ जाता है +4। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट दोनों आप अपने आप कीजिए। चलिए आगे का टॉपिक सीखते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अभी हम नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास यहाँ पहला स्टेटमेंट है, लेट अस ऐड 3 and 5 ऑन नंबर लाइन। चलिए जो भी इंटीजर दिया गया है उसके साइन के साथ देखना है। तो पहले ऐड करना है 3, तो हम 0 से लेके 3 पर पहले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आ गए। फिर उसमें 5 ऐड करना है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें मिल जाता है 8। ठीक है, देन लेट अस ऐड -3 एंड -5 ऑन द नंबर लाइन। तो नेगेटिव इंटीजर की तरफ जाएंगे तो पहले -3 पर आ जाते हैं और फिर 5 स्टेप आगे जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें मिल जाता है -8। पहले स्टेटमेंट में हम पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाते थे, दूसरे स्टेटमेंट में हम दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तो नेगेटिव इंटीजर की तरफ जाते हैं। चलिए ये इसमें दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स थे, इसमें दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स थे। अब चलिए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर से और एक नेगेटिव इंटीजर से, तो वो देखते हैं कि चलिए सपोज वी विश टू फाइंड द सम ऑफ +5, यानी कि 0 से लेके हम +5 की तरफ जाते हैं, यानी कि यहाँ तक आते हैं और फिर जाते हैं 3 स्टेप हमें जाना है, उसमें ऐड करना है -3, तो हम लेफ़्ट की तरफ आगे जाएंगे। तो यहाँ से लेके 1 2 एंड 3, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं 2 पे। तो कैसे करते हैं, +5 + -3, जैसे कि आगे मैंने समझाया कि +5 है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगी, दोनों अलग अलग साइन है, ब्रैकेट ओपन करने से चेंज हो जाती है, तो -3। और अब सब्ट्रैक्शन करते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसकी साइन आएगी। तो यहाँ पे +5 बड़ा है तो उसकी साइन आएगी, तो हमें मिल जाता है हमारा आंसर +2। ठीक है, अब ये दोनों सोल्व करते हैं यहाँ पे कि -2 है और +6 है, -2 + 6। ठीक है, चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं पहले, -2 + 6। अभी एक इंटीजर माइनस है और एक इंटीजर प्लस है। चलिए सब्ट्रैक्शन करना होगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आते हैं और साइन आ जाएगी बड़े इंटीजर की। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए आगे करते हैं, -6 एंड +2, तो ब्रैकेट ओपन करने से हमें क्या मिलता है, -6 + 2। 6 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिल जाता है हमें 4, और साइन आ जाती है बड़े इंटीजर की, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट हम सीखते हैं
यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 शुरू हो जाती है। चलिए आगे हम करते हैं जो अभी तक हमने समझाया बस वही है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द फॉलोइंग राइट द इंटीजर विच इज़ ओके। जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं उसका आंसर हमें इंटीजर में लिखना है। 3 मोर देन 5, यहाँ पे कहा गया है कि 5 से 3 ज़्यादा, यानी कि पहले हम 0 से 5 के नंबर पर आ जाते हैं और फिर 3 और हमें आगे जाना है, यानी कि 1 2 एंड 3, तो हमें मिल जाता है आंसर 8 और वो भी +8। ठीक है। दूसरा है 5 मोर देन -5, -5 फिर हमें 5 जाना है उससे ज़्यादा, यानी कि राइट साइड की ओर जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो आ जाता है 0। ठीक है। देन 6 लेस देन 2, यानी कि 6 से 2 कम है, तो पहले 6 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 6 पर आते हैं एंड देन 2 लेस करना है, यानी कि लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे 1 2, तो हमें मिल जाता है +4। ठीक है। देन 3 लेस देन -2, पहले -2 की तरफ जाते हैं 1 एंड 2 यहाँ पे आ जाते हैं और उसमें से लेस करना है 3, यानी कि फिर हम जाते हैं 1 2 एंड 3 स्टेप्स, यानी कि आ जाते हैं 1 पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, वो भी +1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें पूछा गया है यूजिंग नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। अभी हमें नंबर लाइन का यूज़ करके एडिशन भी करना है। 9 + -6, तो पहले हम 0 से 9 पर आ जाते हैं यहाँ पर, और -6 हमें ऐड करना है, तो लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमें मिल जाता है +3। चलिए यहाँ पर भी करते हैं हम, जैसे कि हमने आगे बताया 9 ब्रैकेट ओपन करते हैं 6, तो अभी हमें करना है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों ही अलग अलग इंटीजर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 9 में से 6 लेस करेंगे तो हमें मिल जाता है 3, और बड़ा नंबर 9 है तो उसकी साइन आ जाएगी +3। ठीक है। नेक्स्ट है 5 + -11, यानी कि पहले हम 0 से 5 ऊपर आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाते हैं, देन -11 यानी कि लेफ़्ट की ओर बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यानी कि -6। ठीक है। चलिए नंबर्स में करते हैं, तो यहाँ पे 5 है, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -11 आ जाता है, 11 में से 5 लेस करते हैं तो हमें 6 मिलता है, और यहाँ पर बड़े इंटीजर की साइन माइनस है, तो -6। ठीक है ना आसान। चलिए आगे हम सीखते हैं कि -1 पर हम आ जाते हैं पहले, -1 और उसमें ऐड करना है -7। ठीक है। तो -1 है, उससे हमें 7 स्टेप लेफ्ट की तरफ जाना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमें मिल जाता है -8। तो पहले यहाँ पे करते हैं कि -1 है, ब्रैकेट ओपन करते हैं और -7 हो गया, क्योंकि बीच में साइन चेंज हो जाएगी, एक प्लस और माइनस है तो, और यहाँ पे दोनों ही सेम साइन वाले इंटीजर हो जाते हैं, तो प्रोसीजर हमें करनी है एडिशन की। ठीक है। और जो आंसर आएगा वो माइनस रहेगा, और ये हो गया हमारा आंसर -8। ठीक है। छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड से आप कर पाएंगे। फिर हमारा है -5 + 10, तो पहले हम -5 पर आ जाते हैं और +10 ऐड करना है, तो 10 स्टेप हम राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो हमें मिल जाता है +5। तो यहाँ पे मैं करती हूँ कि -5 है और +10 है, दोनों ही
अलग अलग साइन वाले इंटीजर्स हैं, तो हमें प्रोसीजर करनी है सब्ट्रैक्शन की। जो भी आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर तो 5 है, जो आंसर आएगा उसकी साइन आएगी जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है उसकी, यानी कि +5। ठीक है, नेक्स्ट 2 है वो आप कीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए रखती हूँ। ठीक है, करते रहिए। चलिए आगे हम देखते हैं, थोड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, उसको हमें ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन ही करना है। वो तो मैं आगे में सिखाती गई हूँ, वैसे वैसे ही करना है। चलिए बहुत ही आसान है अब तो। चलिए पहले करते हैं हम 11 प्लस -7। तो यहाँ पर 11 ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे -7। अभी ध्यान रखना है कि दोनों ही इंटीजर्स अलग अलग साइन वाले हैं, तो प्रोसीजर हमें करनी है सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो आंसर 11 में से 7 लेस करेंगे तो हो जाएगा 4, और 11 बड़ा है तो इसका +4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं कि -13 प्लस 18। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, तो अभी हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो 18 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 5, और साइन आएगी जो बड़ा है 18 उसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा +5। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है -10 प्लस 19। तो यहाँ पर आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, -10 प्लस 19। तो हमारा आंसर हमें मिल जाता है 9, और साइन हो जाएगी +9, क्योंकि दोनों ही एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों ही अलग अलग इंटीजर हैं। नेक्स्ट है हमारा -250 और +150। चलिए करते हैं, ब्रैकेट पहले ओपन कर देते हैं, 250 प्लस 150, तो आंसर हमें मिलता है 100, और दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसकी साइन आएगी, तो -100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा -380 प्लस 270, माइनस है दोनों ही। चलिए आगे करते हैं कि -380 है, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट ओपन करने से, 270, और हमारा आंसर मिलता है हमें 650, और बड़ा नंबर है, दोनों ही माइनस साइन वाले हैं तो आंसर माइनस ही रहेगा। ठीक है, इसका एडिशन करने के लिए आप रफ वर्क कर लीजिए, साइड में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा -217 और +100, -100, तो -217 -100 दोनों ही माइनस इंटीजर है, तो एडिशन करना होगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 317, और साइन दोनों ही माइनस है तो साइन तो माइनस ही रहेगी, तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड द सम ऑफ, चलिए पहला करते हैं, जैसे करते थे वैसे ही करते जाना है, बस यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है। 137 एंड एडिशन करना है, सम यानी कि एडिशन करना है 345 का। ठीक है, तो 137 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से माइनस चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे -354, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 217, और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन आ जाती है, 354 इज़ बिगर नंबर देन 137, तो हमारा आंसर हो जाएगा -217।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। माइनस, ये तो बहुत ही आसान है, प्लस 52, दोनों ही सेम नंबर है तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। देन 3 नंबर्स दिए, जब भी हमें मोर देन 2 नंबर्स दिए गए हो तो हमें क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। माइनस 312 प्लस 39 प्लस 192, इसका जब भी हमें आंसर लेना है तो जो प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका ग्रुप बना लेना है और नेगेटिव इंटीजर्स है उनका ग्रुप बना लेना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स वाले हैं उनका हमें एडिशन करना है और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स वाले होंगे उसका हमें एडिशन करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही है 312, यानी कि वो माइनस 312 ऐसे ही लिख देना है, ध्यान से देखना। और ये जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन दोनों का एडिशन करते हैं, तो उसका एडिशन हमें मिलता है 231। चलिए अब यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल गया और एक नेगेटिव इंटीजर मिल गया, तो अब सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिलता है 81, और जो बड़ा नंबर है 312 उसकी साइन आ जाएगी, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -81। ठीक है, डी में दिया गया है -50, -200 एंड +300। ठीक है, तो माइनस माइनस वाले का ग्रुपिंग कर लेते हैं और प्लस इंटीजर का ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों माइनस इंटीजर है, उसका एडिशन करना है, तो वो हमें मिल जाता है 250 और साइन आ जाएगी माइनस की। ठीक है, तो अभी हमारे पास आंसर आ जाएगा, दोनों ही अलग अलग है साइन, 300 250, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। दोनों में से बड़ा कौन है, 300, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा +50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सम, यानी यहाँ पर भी हमें एडिशन करना है। +7 -9 +4, यानी कि यहाँ पे ग्रुप बना लेना है माइनस माइनस इंटीजर का और प्लस प्लस इंटीजर का। ठीक है, चलिए ब्रैकेट ओपन ही कर लेते हैं। -7, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से -9 +4 और +16। ठीक है, चलिए ये इन दोनों का एडिशन करते हैं और ये दोनों का एडिशन करते हैं। ये इन दोनों का एडिशन करने से हमें जो आंसर आएगा वो प्लस साइन वाला होगा, और नेगेटिव दोनों इंटीजर का एडिशन करने से जो आंसर आएगा वो माइनस साइन वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे -16 एंड +20। ठीक है, अभी ये माइनस वाला इंटीजर है और ये प्लस वाला इंटीजर है, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 20 में से 16 लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस, और जो बड़ा नंबर है उसकी साइन आ जाएगी, यानी कि 20 बड़ा है तो +4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन उसमें है 37, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -65 आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -8 आ जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस साइन वाला इंटीजर है और एक प्लस साइन वाला इंटीजर है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 साइन वाले इंटीजर का ग्रुप बना लेते हैं और उसका एडिशन करते हैं। चलिए 37 हमें एज इट इज़ रख देना है, और इन सारे इंटीजर्स का एडिशन करते हैं और उसकी साइन आ जाएगी माइनस की। ठीक है, तो सारे का हमने एडिशन कर लिया, 65 + 2 67 और +8 यानी कि 75, और साइन आ जाएगी उसकी माइनस की। ठीक है, अभी एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, तो अभी हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 38। दोनों में से बड़ा कौन है, 75, तो उसकी साइन आ जाएगी, है ना आसान। चलिए आगे हमने आपके लिए एक वर्कशीट बना के रखी है जिसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम वीडियो लेके आए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आंसर आपको इनमें से आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिएगा, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।